तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार आज की परिचर्चा करेंगे। जो हमारी परिचर्चा चल रही है यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के करंट अफेयर पर 500 प्लस एमसीक्यू वाली जो क्लास है। कौन सी सर? यूपी पीसीएस की। किसकी क्लास है सर? यूपी पीसीएस की जो क्लास चल रही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस हो जाती है। एमसीक्यू करंट बेसिस है, ये घटनासार पर आधारित है। न ये केवल यूपी पीसीएस के लिए, बल्कि आप देखोगे आरओ और एआरओ इस एग्ज़ाम के लिए भी ये बड़े उपयोगी साबित होने वाले क्वेश्चन हैं सर। ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको समझना निश्चित ही उपयोगी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं कमेंट्स बॉक्स में आपसे पूछूंगा तो उनको बताना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हैं देखिए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लोकार्पण की गई विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के तहत कितनी लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 352 किलोमीटर, बी 330 किलोमीटर, सी 123 किलोमीटर, डी 147 किलोमीटर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, और नहीं तो मेरे साथ भी आप मैच कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 352 किलोमीटर इसको रखा गया है। आइए जान लेते हैं कैसे और क्या। देखिए सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बीजापुर, जिसमें औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। इस परियोजना के तहत 552 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए की अधिक लागत से किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाइज पोस्ट का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी ग्रेटर नोएडा। तो ये आप देखोगे अक्टूबर में ही किया गया था 2023 में। ये प्रयागराज में था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और ये प्रयागराज में संगम वाले रीजन में था। ठीक है, ये संगम वाले रीजन में था, मैं इससे ठीक ठाक रूबरू हूँ, और वहाँ पर बहुत अच्छा परेड किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, लेकिन ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन सेंटर एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोचीन, बी जामनगर, सी भोपाल, डी वाराणसी। तो ये जो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन सेंटर का 2023 में आयोजन था, ये वाराणसी में किया गया था। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो एक्सप्लेनेशन में 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो आईटीसी एक्स का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कहाँ पर किया गया था? वाराणसी का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, लेकिन परेड वाला क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पास में हुआ था। अब पास में हुआ था तो जो कमीशन के लोग हैं वो आवश्यक रूप से गए होंगे, विभाग के लोग तो। ठीक है, और इलाहाबाद में वो रहते ही हैं, तो निश्चित ही वो तो गए होंगे, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में कौन सी पूछी है? नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कौन सा या कौन से कथन सही है यह। ऑप्शन स्टेटमेंट पहला है, योजना के तहत गायों की खरीद और रखरखाव पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ये वाली बात ठीक है। नंदनी स्कीम ये गायों के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में गायें आपको देखने के लिए मिलती है। प्रारंभिक चरण में यह योजना केवल, देखो जहाँ पर ओनली वर्ड है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, केवल गोरखपुर लखनऊ में लागू की जाएगी। ऐसा कोई वास्तविक रूप से इसका नहीं है कि ये केवल गोरखपुर और लखनऊ में, बल्कि जो केवल है ओनली वर्ड को ध्यान में रखिएगा,
जहाँ ओनली वर्ड होता है उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और पहला स्टेटमेंट सही है। सही आपसे पूछा है तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, इस योजना के पहले चरण में आप देखोगे 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 चरणों में गाय खरीद और उसके संरक्षण, उनके रखरखाव प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक चरणों में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल, जिसमें मुख्यालयों की बात कर लें तो अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गंडीव बी, गंडीव 5, गांडीव जो 5 है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है पुलिस और एनसीजी का संयुक्त अभ्यास, बी भारतीय सेना और नेपाली सेना का संयुक्त अभ्यास, सी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, डी रूस की बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो आपका गांडीव 5 है ये पुलिस और एनएसजी संयुक्त अभ्यास के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसका आयोजन पुलिस मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संयुक्त के रूप में किया गया है, जो कि आप सभी इस बात से वाकिफ भी हैं। ठीक है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? मतलब कौन से डे को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त, बी 17 अक्टूबर, सी 29 जून, डी 24 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी 29 जून। ठीक है, चलिए सर देखिए ये 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार यह दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सा? व्यापारी कल्याण दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम पार्क, कौन सा पार्क? वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया? तो किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मतलब योगी आदित्यनाथ, डी उपराष्ट्रपति। तो आप देखोगे क्योंकि वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंकज स्प्रून को उनकी किस रचना के लिए गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, किसको? पंकज स्प्रून को। ऑप्शन नंबर ए है उर्जता, छवि जल तुम्हारा, बी एक समंदर गहरा भीतर, डी सी तब गीतों के साथ निभाया, या डी मैं निशा हूँ। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तब गीतों के साथ निभाया। ये पंकज स्प्रून की एक गोपाल दास नीरज स्मृति के सम्मान में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के आप देखोगे भाषा संस्था द्वारा 5 कवियों को उनकी रचनाओं के लिए गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई, जिसमें पंकज स्प्रून को उनकी रचना तब गीतों के साथ निभाया के लिए सम्मान दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी योजना? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पर विचार करना है, और उसमें पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या है। ठीक है, आपसे राइट पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला है इसका शुभारंभ 2 जून 2022 को किया गया। देखिए जहाँ पर मैं कहता हूँ कहीं पर अगर आपको डेट दे दे, फैक्ट दे दे, तो इस स्थिति में वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रारंभ में योजना केवल ग्राम सभा में लागू की गई। अब देखो यहाँ पर ओनली वर्ड है और सही पूछा है,
तो ये बात ठीक है कि इस योजना को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में क्या थी, लागू की गई थी, परंतु ये 2 जून 2022 को नहीं स्थापित की गई। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो आप देखोगे 2 जून इसको शुरू किया गया था लखनऊ से, ठीक है, और यह पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू और उसके बाद में शहरी क्षेत्रों में लागू करने की बात की जा रही है। स्पष्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? किसको दी गई थी? फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर, बी बदायूं, सी आजमगढ़, डी बनारस। तो जो आपका पहले फार्मा पार्क बनाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें बनाया जा रहा है। आप देखोगे इसमें मंजूरी मिल गई है पहले फार्मा पार्क की स्थापना करने को लेकर के उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। अब ललितपुर आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आइए, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी कानपुर, सी उन्नाव, डी कौशाम्बी। अब देखो उन्नाव कौशाम्बी जैसे ये तो गलत ही होगा, कानपुर हो सकता है, लखनऊ, तो लखनऊ में ज़्यादातर ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ये लखनऊ में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुभारंभ किया गया? कहाँ चलो? स्कूल चलो अभियान शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2022। तो तत्कालीन सरकार ने आप देखोगे 2017 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। अब इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया, क्योंकि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जुलाई 2017 में किया गया था, ठीक है, बच्चों को एजुकेशन की तरफ और मूव करना इनका बड़ा मोटिव रखा गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? देखो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाना शुरू किया गया ये 2018 से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए निवेश और रोजगार, बी उत्तर प्रदेश में पर्यटन, सी बढ़ता उत्तर प्रदेश, या फिर डी उत्तर प्रदेश की भारत में भागीदारी। तो इसका जो मुख्य विषय था उत्तर प्रदेश दिवस में निवेश और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, मुख्यतः ये आप देखोगे विषय रोजगार था, इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा चीज़ों को रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नज़र, देखिए क्या पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है, जिससे बढ़ाकर कितने टन करने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन नंबर ए 800 टन, बी 1200 टन, सी 600 टन, डी 120 टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, 60 टन बढ़ाने का इसका जो रखा गया है, मोटिव रखा गया है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में रेशम कृषि मेले का शुभारंभ किया गया था 30 मार्च 2023 को, और गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन को बढ़ावा देकर के लगभग आप देखोगे 600 टन कर दिया गया है, ठीक है, इसमें लक्ष्य 600 टन का है, ठीक है, ना कि आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था? मतलब जो क्षय रोग दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है विश्व क्षय रोग दिवस विशेष दिवस है, बी हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, सी क्षय रोग पर वैश्विक संकल्प, डी टीवी रहेगा विश्व जीतेगा, मतलब टीवी हारेगा और विश्व जीतेगा। देखो जो क्षय रोग को लेकर के इसमें कहा गया था हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसे देखो सकते हैं ये शब्द को ध्यान में रखना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आइए इसके उसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समेत 2023 का उद्घाटन किया।
यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, इसकी थीम थी, तो ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए सर, ये कह रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के केवल 4 जिलों में किया गया। कहाँ पर? ये कह रहे हैं 4 जिलों में इसका आयोजन किया गया था केवल। ये बात एकदम ठीक है और पूछा जा रहा है सही, तो इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं? ठीक हो जाती हैं। पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया और यह उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों, जिसमें आप देखोगे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इनमें किया गया। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में कहां पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? कौन सा है? पेंट फैक्ट्री। और ये एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट फैक्ट्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है मुंबई, बी हरदोई, सी गांधीनगर और डी इंदौर। तो अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो सर आप देखोगे हरदोई, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, उसमें किया गया है। क्योंकि 5 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई में कंसडीला, क्या संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ी गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ थोड़ी सी कर दी है और इस गड़बड़ को मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। देखिए सर, आइए थोड़ा सा स्कोर छोटा कर लेता हूँ। अब इसको समझना, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आप इसको समझना। यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक बात रखी गई है, यहाँ पर ए नहीं है, ये एक पेयर होगा, ये 2 पेयर होगा और ये 3 पेयर होगा, ऐसे। उपरोक्त में से कितने सही हैं? पहला, इस नीति के तहत खिलाड़ी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। तीसरा है कि इस नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। तो आप देखोगे इसमें तीनों पेयर ठीक है, पहला वाला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, इसलिए इसमें तीनों बातें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में आप देखोगे, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ में राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। और इस खेल की नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखो किसको, ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 69, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए हरदोई, बी बाराबंकी, सी बांदा और डी लखनऊ। तो ये जो किया गया है कालिंजर महोत्सव, ये बांदा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की थी, ठीक है। इसको क्या है, ध्यान में आप रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान किस युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए श्रेयस हरीश, बी कर्मठ मित्तल,
सी राजीव सिंह और डी सुरेश कुमार। इसका करेक्ट आंसर है श्रेयस हरीश को क्या किया गया है, आप देखोगे युवा मोटर बाइक रेसर को सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे युवा मोटर बाइक आप देखोगे रेसर जो है वो श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सा स्थान प्राप्त की। जो गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी और विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं तो उसको कौन सा स्थान था। ऑप्शन नंबर है पहला, बी दूसरा, सी चौथा और तीसरा सॉरी और डी चौथा। तो आप देखोगे तीसरा स्थान था उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकाली गई गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के परिणाम घोषित किए गए और इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोश विश्व पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम को किस वर्ष तक संचालित किया जाना है। कौन से को, मिलेट पुनरुद्धार। मिलेट्स आपने नाम सुना है कि नहीं, मिलेट्स जो होता है, मिलेट्स होता है कि नहीं, ये जो मोटा अनाज होता है उसको मिलेट्स कहते हैं। 2023 को आप देखोगे मिलेट्स दिवस के रूप में भी मनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आई कौन सा ऑप्शन नंबर है 2027, बी 2025, सी 2030, 2047। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे 2027 तक मिलेट पुनरुत्थान कार्यक्रम को संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। 28 जनवरी 2023 को प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे 4 वर्ष के लिए है ये स्कीम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर है नेहा कश्यप रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, बी राहुल सिंह लक्ष्मण पुरस्कार, सी तरुण शर्मा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और डी मनीष भाटी लक्ष्मण पुरस्कार। तो जो गलत है वो है मनीष भाटी लक्ष्मण जो आपका पुरस्कार है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मनीष भाटी रहे हैं अगर हम इनकी बात कर लें तो इसमें जो रहा है ये, ठीक है, मनीष भाटी की हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है नीना सिंह, बी उमा शेखर, सी अजय वर्मा और डी अजय सिंह। तो नीना सिंह को इसमें किया गया है किसका, औद्योगिक जो है ना सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, नीना सिंह को किया गया है महानिदेशक नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए ये कह रहे हैं कि हाल ही में किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहला है वसुदेव देवनानी, बी है रमन सिंह, सी है रघुवर दास और डी है इंद्रसेना रेड्डी। तो अभी क्या है उड़ीसा के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वह आपके रघुवर दास को किया गया है और इन रघुवर दास की अगर हम बात कर ले तो नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चनों में रखे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना में खेलों और उनसे संबंधित जिलों को सही सुमेलित है। कुश्ती, हॉकी, बॉक्सिंग, सोनभद्र। देखो अगर हम देखें जो तीरंदाजी है वो सोनभद्र। देखो कुश्ती कहाँ की है सर, कुश्ती जो होती है, ठीक है, कुश्ती होती है आपकी बागपत में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है,
पहले का दूसरा हो जाएगा, तो इसमें आंसर बी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर सी होगा या फिर ए होगा। हॉकी की बात कर लें तो हॉकी है प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़। और जो बॉक्सिंग है ये होती है आपकी सोनभद्र में, ठीक है, बॉक्सिंग होती है सोनभद्र में, तो आपको हो गया इसका चौथा। और जो आपकी तीर अंदाजी है वो है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ये हो जाएगा इसका तीसरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसमें ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए सर, ये कुछ हैं एथलीट और हॉकी को लेकर के रखे गए हैं, आइए थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि खेलों से संबंधित जिलों की बात कर ले, जैसे कुश्ती, कुश्ती है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलीट्स की बात कर ले, मैनपुरी, फैजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कांचगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। ये किससे हैं, एथलीट्स से। हमारा संबल भी है, ठीक है, और आपका भदोही भी है, इसमें भी एथलीट्स देखने के लिए मिलेंगे। इन सब के साथ साथ अगर हम देखें हॉकी की बात कर लें, प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हदोई, फरुखाबाद, मोरादाबाद, उसके साथ साथ बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस की बात कर लें तो इसमें आगरा, कानपुर। बैडमिंटन देखें अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। लिफ्टिंग देखें तो मिर्ज़ापुर और बिजनौर। मुक्केबाजी में बुलंदशहर और आप देखोगे कुशीनगर। तीर अंदाजी में सोनभद्र, ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस। तैराकी में पीलीभीत। शूटिंग में बांदा। कबड्डी में कन्नौज और लाल टेनिस में प्रयागराज देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए क्या पूछे, ये कह रहे हैं आपसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरोहणी पहल कौन सी है सर, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, किससे है। ऑप्शन नंबर ए है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, दूसरा है बी सड़क परिवहन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सी 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था, और डी ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए। तो इसमें क्या है, जो आप देखोगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के आरोहिणी पहल शुरू की है प्रदेश सरकार ने। कब की है आप देखोगे, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 246 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, अब ये बहुत नाम बहुत प्रचलित है। ए बेला मधुरे, बी हीमा कोहली, सी इंदिरा बनर्जी और डी बीबी फातिमा। तो आप देखोगे फातिमा जो बीबी थी यही पहली महिला थी जो उच्च न्यायालय में पहली मुस्लिम न्यायाधीश के रूप में जानी जाती है। जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो इनका नाम पहले मिलेगा, फातिमा बीबी। उच्चतम आप देखोगे न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल, नवंबर 2023 में निधन हो गया है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी देश के किसी भी उच्च न्यायालय की नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए क्या पूछे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए अजय वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता, बी प्रीति अघाल्य आईआईटी मद्रास की पहली महिला निदेशक, सी हीरालाल सावरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, और डी वीवीआर सुब्रमण्यम या आप देखोगे सुब्रमण्यम सीबीआई के निर्देशक। तो यही गलत है, ठीक है, जो वीवीआर सुब्रमण्यम है ये सीबीआई के निर्देशक नहीं है, बल्कि आप देखोगे ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख सके। और चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निम्न में से उनकी निधन तिथि
के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे जेमिनी शंकरन है, सारा थॉमस है, आमिर रजा हुसैन है और सी आर राव। देखो मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई आपसे पूछे तो ऐसा क्वेश्चन अगर स्कीप करना है बेटर होता है। क्या होता है? स्कीप करना बहुत बेटर, ऐसा क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप स्कीप करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं तो पहले स्थान पर आ जाएगा, आप देखोगे सारा थॉमस। दूसरे पर अगर हम देखें तो ये जेमिनी शंकर आ जाएगा, और तीसरे पर आप देखोगे तो यही आ जाएगा मीर रजा, और चौथे पर सी आर राव आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें आप देखोगे तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? क्या बनी है? एम्बेसडर बनाई गई है। पहला है दीपिका पादुकोण, बी प्रिया चोपड़ा, सी दिया मिर्जा और डी आलिया भट्ट। तो राइट आंसर है दीपिका पादुकोण को क्या बनाया गया है? बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ठीक है, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, तो इनको ध्यान में आपको रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कबीर केदी, कौन थे सर? कबीर वेदी को किस देश में सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी जर्मनी। तो जो इटली से आप देखोगे बॉलीवुड अभिनेता कबीर वेदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है इटली से। ठीक है, आइए, इटली का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है ये, तो इसलिए इसको चर्चाओं का बिंदु बनाना उचित हो जाता है। क्वेश्चन पर आते हैं, समय ना होगा। क्वेश्चन है किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली, बी पंकज त्रिपाठी, सी दीपा कर्मकार और डी सुनील सिंह। तो इसमें है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को आप देखोगे एनपीसीआई का निगम भुगतान को लेकर के, ठीक है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई सेफ्टी का एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि किसे हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए शीतल महाजन, बी राहुल मिश्रा, सी विराट कोहली या फिर डी रघुराम राव। तो राजकुमार राव को आप देखोगे क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित भी कर दिया गया है। राजकुमार राव, ठीक है, एक अभिनेता है राजकुमार राव, शादी में जरूर आना, वो इन्हीं की ग्रुप मूवी है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को उनके किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फाइटिंग विद कोविड, बी व्हाट लव गॉड टू डू विद इट, सी वर्निंग फायर या फिर डी रोइंग टाइगर। तो आप देखोगे रोइंग टाइगर इसमें रखा गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोइंग टाइगर को आप देखोगे शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक व्हाट्सअप लव गॉड टू द टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता गया, तो जुलाई 2023 में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चाओं में रहे अंशुमन गिरन संबंधित है। अंशुमन आप देखोगे ये किससे संबंधित है? अंशुमन जिगरन। ठीक है, तो अंशुमन एक वो भी हैं जो भारतीय मिलिट्री में थे, शहीद हो गए थे और उनको कुछ सम्मानित मिला था, ठीक है, मरणोपरांत। और उसमें उनकी पत्नी और उनकी जो मम्मी थी वो गई थी, तो उसका एक बवाल सा मचा हुआ है, तो उसको ध्यान रखना। देखिए
क्रिकेट से, बी तैराकी से, सी हॉकी से और डी गोल्फ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैराकी से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि रहे हैं? ए सूडान, बी फ्रांस, सी कतर और डी जापान। तो राइट आंसर है फ्रांस। और आपने देखा होगा फ्रांस के जो, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में रहे वो फ्रांस के रहे। स्वयं मोदी जी उनके साथ घूमे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में बनकर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बहुत बात करी और कई ऐसे समझौते भी संपन्न कराए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉप 28 सलाहकार समिति में शामिल है? ए अनिल अंबानी, बी सुनीता नारायण, सी अर्जुन वाजपेयी, डी रतन टाटा। तो जो सुनीता नारायण हैं वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं, जो कि भारतीय कप 28 के सलाहकार समिति में शामिल हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब देखो कौन बनी है पहली भारतीय महिला? ए दिशा नायक, बी अक्षता कृष्णमूर्ति और सी अदिति महेश्वरी और डी लक्ष्मी कपूर। तो अक्षता आप देखोगे कृष्णमूर्ति को यहाँ पर पहली भारतीय महिला थी जो मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है? हालांकि वंदे भारत जो है उसमें एक्सप्रेस में ड्राइवर तो नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा सहूलियत आपको लगे कि नहीं व्यक्ति चला रहा है तो उसमें बेझिझक होकर के बैठा रहता है, ठीक है, पैसेंजर। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता कोई नहीं कंप्यूटर, तो वो ऐसी स्थिति को प्रेफर नहीं करते। तो यही पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए मीरा दयाल, बी सुरेखा यादव और सी अंशु चौहान, डी सुरभि जखमोला। तो राइट आंसर है, आप देखोगे सुरेखा यादव इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि इसमें रखे गए हैं। एशिया की पहली महिला आप देखोगे लोको पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस 2 की ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में ट्रांसकॉन 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ग्वालियर, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी उन्नाव। तो आप देखोगे लखनऊ में क्या किया गया था, ट्रांसकॉन 2023 का आयोजन किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा इसको सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले आप देखोगे हाईटेक खेल प्रशिक्षण के उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर है जयपुर, बी मथुरा, सी ग्वालियर और डी दमन। तो ये ऑप्शन नंबर ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश के पहले दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी, ठीक है, तो उसको लागू किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ की किस संस्करण का शुभारंभ किया गया? महाकुंभ पहला है आप देखोगे इसमें है, पहला है पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो इसमें है ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी तीसरे में इसको रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है? तीसरे में इसको रखा गया है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है ना, इसमें तीसरा था ऑप्शन नंबर, ठीक है, बस्ती जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं हाल ही में गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर
एक साथ एक स्थान पर कितने लोगों ने योग शस्त्र में भाग लेकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? एक तो जो दीपों उत्सव था, ठीक है, रामलला को लेकर के वहाँ पर दीपक इतने सारे जलाए गए, और एक योग के दिवस में, तो ये गिनीज आप देखोगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर 1 लाख, बी 1.53 लाख, सी 5 लाख और डी 1.75 लाख। तो है 1.53 लाख लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और एक तरीके से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया योग को लेकर के, ठीक है। क्योंकि सूरत के आप देखो, गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग शस्त्र भाग लेकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश के, सॉरी भारत के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उस्मानाबाद, बी औरंगाबाद, सी नफजगढ़ और डी तुगलकाबाद। तो ये है आपका औरंगाबाद, बीबी का मकबरा यहीं पर है जो औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, ताजमहल है औरंगजेब की बीवी का। तो बी को रखा जाएगा, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नाम दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने हेतु मंजूरी मिल गई है और औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का आप देखोगे नगर धारा शिव होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किस शहर में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो ये आपसे पूछ रहा, ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, बी उदयपुर, सी भोपाल और डी नागपुर। तो हैदराबाद में आप देखोगे इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश के पहले सोलर, ध्यान रखना, पहले सोलर, ठीक है, रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया। ये पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे थोड़े से सिम्टम्स लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जब सोलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 97वां, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर है सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर है आप देखोगे उत्तराखंड में आपका कार्टोग्राफी जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 98 हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टेचू ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी राम मनोहर लोहिया। तो हाल ही में क्या है, महापुरुष की प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज, तो आप देखोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा बनाई गई है। और यह प्रतिमा की बात कर लें, क्योंकि आप देखोगे यह प्रतिमा तालूर महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया 2023 में। अभी ऐसे ही आप देखोगे तेलंगाना में बनाई गई है बहुत बड़ी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। तो कई ऐसी बाबा साहब की प्रतिमाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी पूरे भारत वर्ष में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनको अधिकतर लोग बाबा साहब के नाम से ही जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए, कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? क्या बनेगा? वेटलैंड शहर। और ये क्यों चर्चाओं का विषय रहा है? अभी आप देखोगे UNFCCC की जो बैठक हुई थी, ठीक है, 2023-24 वाली, तो वो कहाँ पर हुई थी? वो आपकी अबू धाबी में, UAE में। तो उसको लेकर के अब देखिए कौन सा शहर बनेगा, वेटलैंड शहर बनेगा। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, बी कोहिमा, सी जयपुर और डी इंदौर। तो वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, ठीक है, राइट आंसर मध्य प्रदेश का उदयपुर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान में उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और यह भारत का पहला वेटलैंड शहर है। कहाँ पर है? सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं है सर, उदयपुर जो है राजस्थान में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में, किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हाल ही में किस गांव को सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया है?
सीमा सड़क संगठन, ठीक है, जो बीआरओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए है बिंतूर, बी तुरुक, सी माणा और डी डेगाना। तो इसमें जो माणा गांव है उसको यहाँ पर रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और यदि हम देखें तो उत्तराखंड के चमोली जिला, कहाँ पर सर? उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित माणा गांव सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह पहला गांव घोषित किया गया है। तो इसको क्या है, ध्यान में आपको रखना है। यही थे सर आपके आज के क्लासेस के क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन फिनिश्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता क्लास में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तीसरे टेस्ट की जो क्लास थी, ये था, लेक्चर था। आपने अगर सेशन को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और इनके अलावा यूपीएससी को लेकर के, यूपीपीसीएस को लेकर के एजुकेशन बायर न केवल करंट अफेयर एमसीक्यू चला रहा है, बल्कि आप देखोगे हिस्ट्री कौन सी सर? जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसको भी देखिएगा। पॉलिटी की चल रही है, उसको भी देखिएगा। हम ज्योग्राफी की भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कल से हम ज्योग्राफी की एक एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे, बहुत ही मस्त वाली सीरीज होगी। मैपिंग वेज एमसीक्यू हम लेकर के आएंगे। कौन से? मैपिंग वेज एमसीक्यू, ठीक है। और आपको ये क्लास, ठीक है, करते हुए मैप अपना पास में रख लेना है, वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।